एक बार फिर से सबका स्वागत है श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर में। आज का वीडियो आपके लिए है रीजनिंग में कोडिंग का वीडियो। कोडिंग के टॉपिक से ये क्वेश्चन लिया गया है, जिसमें कुछ विशेष शब्द कोडिंग में लिख के उसका कुछ कोड दिया जाता है और उसको 2-3 स्टेप में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखें क्वेश्चन किस टाइप से आता है। ये आपको लिख के आएगा, ये आपको भाषा में लिख कर आएगा, क्वेश्चन इस तरह से नहीं आएगा, लेकिन इसकी भाषा मैंने शॉर्ट कर दी है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, ध्यान से सुने। किसी कोड भाषा में टॉम कुम सुड को लिखा जाता है डॉग्स आर बार्किंग, और कुम जो मॉप इसको कोड में लिखा गया है डॉग्स एंड हॉर्सेस। मुट टॉम को कोड में लिखा गया है डंकीज आर मैड। ये किसी कोड भाषा में दिया गया है और इसी क्वेश्चन में से आपसे पूछा गया है कि बार्किंग शब्द के लिए इनमें से क्या कोड होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझें आप, आराम से। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और कई स्टूडेंट्स इसकी डिमांड हमसे कर चुके हैं पहले। ठीक है, ये तीनों जो ऊपर वर्ड दिए हैं ये इन तीनों के कोड हैं, लेकिन कौन किसका कोड है ये हमें नहीं पता। ये कंफर्म होता है कि यही तीनों इन तीनों के कोड होते हैं। ठीक है, जैसे ये तीनों हैं तो वो इन तीनों के कोड हैं, ये तीनों इन तीनों के कोड होंगे। कौन किसका कोड है ये आपको सॉल्व करने पे पता चलेगा बाद में। ठीक है, 3 पार्ट में इसको हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। आपको निकालना है बार्किंग का कोड क्या होगा। तो आप ये देखेंगे कि जो पूछा गया है वो क्वेश्चन में कितनी जगह आया है, वो कितनी बार क्वेश्चन में आ चुका है। बार्किंग शब्द इस पूरे क्वेश्चन में केवल एक ही जगह यहाँ पर, और कहीं भी आपको बार्किंग दिखाई नहीं देगा। यहाँ भी बार्किंग नहीं, यहाँ पर भी बार्किंग नहीं दिया हुआ, एक ही जगह पे बार्किंग है। इसका मतलब ये है अब कोड तो इन 3 में से ही कोई होगा, तो जो इन 3 में से सिर्फ एक ही जगह पे होगा, मतलब जो ऊपर ही होगा इसके साथ, जो रिपीट नहीं हुआ होगा वो इसका कोड होगा। टॉम वर्ड एक बार यहाँ आ चुका है, और KUM कुम ये भी नीचे आ चुका है, क्योंकि डॉग्स आर, तो डॉग्स और आर ये इसका रिपीट हो चुके हैं। बार्किंग एक ही जगह पे है और शुड शब्द भी एक ही जगह पे है, इसलिए शुड हो जाएगा बार्किंग का कोड। एक क्वेश्चन तो ये होता है, बार्किंग का कोड हो जाएगा शुड। जो पूछा गया है वो कितनी जगह पे है ये आप ध्यान से देख लें। एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। TCP ड्रिंक फ्रूट जूस, C की ली जूस इज स्वीट, ली री नी कोड दिया है ही इज इंटेलिजेंट। कुछ भी कोड भाषा में कुछ लिख देते हैं तो बात वही है। ऊपर के तीनों का कोड ये 3 है, इन 3 के लिए इनमें से कोड होगा, इनके लिए इनमें से कोड होगा। ये आपस में एक दूसरे के कोड है, कौन किसका है ये अभी हमें नहीं पता। पूछा क्या गया है बस वो देखना। पूछा गया है स्वीट के लिए क्या कोड होगा। ध्यान से देखें, पूरे क्वेश्चन में स्वीट वर्ड कितनी जगह पे आया हुआ है। ओके, देखें आप ध्यान से, एक जगह पे स्वीट यहाँ पे है और कहीं भी स्वीट नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि इन 3 में से कोई एक कोड होगा जो एक ही जगह पे होगा, इसी के साथ एक ही जगह पे होगा। ठीक है, अब SEE यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी आ गया। KEE इधर कहीं है क्या? नहीं है। LEE यहाँ पर रिपीट हो चुका है। अब ये भी कोड नहीं होगा, ये भी कोड नहीं होगा। क्या बच रहा है स्वीट के लिए? की। एक बार फिर देख लीजिए, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। जो पूछा गया है वो कितनी जगह पे है ये आपको ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्वीट शब्द इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही जगह पे है, तो इन तीनों के कोड इन तीनों के लिए है, तो स्वीट का कोड इनमें से ही कोई होगा, लेकिन ये एक जगह पे है तो कोड भी एक ही जगह पे होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, C ऊपर आ चुका है, SEE तो लिखने का तरीका चेंज हो गया। LEE ली यहाँ चुका है, की केवल एक ही जगह पे है यहाँ पे, और स्वीट भी केवल एक ही जगह पे है, तो स्वीट का कोड हो जाएगा KEE की। उम्मीद करता हूं कि अगले क्वेश्चन का आप आंसर मुझे कमेंट में जरूर देंगे। ध्यान से देख लें। पैट जू सिम ईट गुड मैंगोज, पुश सिम ट्रिम मैंगोज एंड स्वीट, ट्रिम जू किट परचेज गुड स्वीट। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका अध्ययन करके आपको गुड के लिए कोड देना है, ये मैंने रखा हुआ है, तो आपके आंसर मुझे कमेंट में मिलने चाहिए। धन्यवाद। और कल के लिए मैथ्स का वीडियो रहेगा, और कल से आपको मेरी कोशिश रहेगी पर डे का करंट अफेयर्स में रोज एक वीडियो के माध्यम से दूंगा आपको। ठीक है, लगभग 2 से 3 वीडियो आपको रोज मिलने वाले हैं। धन्यवाद।